सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंदे वाणी विनायको। आज हम सब मिलकर उस पवित्र कथा गंगा में एक डुबकी लगाएंगे जो हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण के उन प्रसंगों तक ले जाएगी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गुरु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के संग धर्म की स्थापना और जगत के कल्याण के लिए अपनी दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। तो कथा वहां से शुरू होती है जब श्री राम ने अपने एक ही बाण से ताड़का जैसी भयानक और मायावी राक्षसी का वध कर दिया और सारा वन, सारा अरण्य भय से मुक्त हो गया। ये अद्भुत दृश्य देखकर महर्षि विश्वामित्र का हृदय आनंद, आश्चर्य और वात्सल्य से भर गया। उन्होंने श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक चूमते हुए भाव विभोर होकर कहने लगे, जय हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई भी ऐसा पराक्रमी नहीं जो ताड़का का वध कर सकता। हे राघव, आज हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर अवतरित हुए हो। श्री राम की विनम्रता, उनका पराक्रम और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र ने मन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने बड़े ही स्नेह से कहा, हे राम, तुम्हारे इस शौर्य पर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज हम तुम्हें वे दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो हमने घोर तपस्या से प्राप्त किए हैं। देखो, ये अस्त्र इतने दुर्लभ हैं कि देवताओं के लिए भी इन्हें पाना संभव नहीं है और तीनों लोकों में हमारे सिवाय ये किसी के पास नहीं है। और तुम इन अस्त्रों को धारण करने के सर्वथा योग्य हो। लेकिन इन महाविनाशक अस्त्रों को देने से पहले महर्षि ने श्री राम को एक योद्धा के परम धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, हे राम, ये बात हमेशा याद रखना, शस्त्र शक्ति का प्रतीक तो है, पर शक्ति का उपयोग विवेक के साथ होना चाहिए। देश, समाज और किसी भी निर्बल, असहाय प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का धर्म है, किंतु अपने अहंकार की तुष्टि के लिए या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर प्रहार करना अधर्म है। शस्त्र रक्षक के हाथ में धर्म है और भक्षक के हाथ में अधर्म। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और उन्होंने पवित्र मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। और देखते ही देखते एक एक करके दिव्य अस्त्र अपने साकार रूप में महर्षि के समक्ष प्रकट होने लगे। उन्होंने श्रीराम को उन सभी दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और विसर्जन के रहस्यमयी मंत्र प्रदान किए। भगवान शिव के त्रिशूल पिनाक से लेकर भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान उन्होंने राम को दिया। वो ज्ञान जिनके प्रभाव से देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पाई जा सकती थी। तो अब वे अपनी यात्रा के मुख्य लक्ष्य सिद्धाश्रम पहुंचे। वो एक परम पवित्र स्थान था जहां ऋषि मुनि शांतिपूर्वक अपने यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। उस आश्रम की भूमि तपोबल से सिद्ध थी। श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु की आज्ञा से उस यज्ञ की रक्षा के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर एकदम सजग होकर पहरा देने लगे। उनका एकमात्र ध्येय था कि ऋषियों का ये महान यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति का समय निकट आया, अचानक आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। सूर्य जैसे छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। मारीच और सुबाहु अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ को अपवित्र करने के लिए आ पहुंचे। वे यज्ञ वेदी पर रक्त, मांस और हड्डियों की वर्षा करने लगे। उनके भयंकर अट्टहास से चारों ओर हाहाकार मच गया और ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। किंतु श्री राम तो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने शांत भाव से अपना धनुष उठाया। पहले उन्होंने मानवास्त्र का संधान किया और एक ही बाण से मारीच को बिना प्राण लिए 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक दिया, ताकि उसे सुधरने का एक अवसर मिल सके। फिर उन्होंने दूसरे अग्नि बाण का संधान किया, जिससे निकली ज्वालाओं ने सुबाहु और उसकी संपूर्ण सेना का क्षण भर में संहार कर दिया। पलक झपकते ही सिद्धाश्रम राक्षसों के भय से पूर्णतः मुक्त हो गया। यज्ञ के निर्विघ्न संपन्न होने पर सभी ऋषि मुनियों की आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने दोनों भाइयों पर पुष्पों की वर्षा की और उन्हें अनेकों आशीर्वाद दिए। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को गले से लगाकर अत्यंत स्नेह से कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने आज हमारे सिद्धाश्रम को सदा के लिए निर्भय और निष्कंटक कर दिया है। और तुम्हारी महानता इसी में है कि तुम सब कुछ करते हो, पर कर्ता होने का अहंकार तुम में लेश मात्र भी नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो।
कुछ दिन बड़ी ही शांति से सिद्धाश्रम में व्यतीत हुए। फिर एक दिन मिथिला के राजा ब्रह्मज्ञानी जनक का एक दूत महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचा। वह मिथिला नरेश का एक विशेष और आदरपूर्ण निमंत्रण लेकर आया था। दरअसल राजा जनक अपनी जगत प्रसिद्ध पुत्री राजकुमारी सीता के स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे और उन्होंने इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को सादर आमंत्रित किया था। महर्षि ने राम और लक्ष्मण को अपने पास बुलाया। उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे राजकुमारों, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए हमें आमंत्रित किया है और हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई भी हमारे साथ मिथिला चलो और उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो। ये कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला का आरंभ है। गुरुदेव ने आगे बताया, ये स्वयंवर बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि राजा जनक ने एक अत्यंत कठिन शर्त रखी है। उनके पूर्वजों को स्वयं भगवान शिव ने अपना अलौकिक धनुष पिनाक प्रदान किया था। वह धनुष इतना भारी और विशाल है कि आज तक कोई भी शूरवीर उसे हिला तक नहीं सका है। राजा जनक ने प्रण लिया है कि जो कोई भी उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई मिथिला की यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां परम पावनी, सर्वपाप नाशिनी, मोक्षदायिनी मां गंगा कल कल निनाद करती हुई बह रही थीं। उस निर्मल स्वच्छ जलधारा को देखकर श्री राम का मन आनंद से भर गया और उन्होंने पूरी श्रद्धा से मां गंगा को प्रणाम किया। श्री राम की जिज्ञासा देखकर विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे ही महान पूर्वजों के अथक प्रयासों की देन है। फिर उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर की कथा सुनाई, जिनके 60,000 पुत्रों ने अहंकार में आकर तपस्यारत कपिल मुनि का अपमान कर दिया था और मुनि के क्रोध की अग्नि से वे सभी भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय था स्वर्ग में बहने वाली गंगा को धरती पर लाना। सगर, उनके पौत्र अंशुमान और फिर दिलीप, 3 पीढ़ियों ने घोर तपस्या की, पर वे यह असंभव कार्य न कर सके। और अंत में राजा भगीरथ ने ऐसी घोर तपस्या की जैसी पहले किसी ने नहीं की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान तो दिया, पर कहा कि पृथ्वी गंगा के प्रचंड वेग को सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और जब गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग से उतरी तो देवाधिदेव महादेव ने अपनी जटाओं को फैलाकर आकाश से उतरती गंगा के संपूर्ण वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और फिर अपनी जटा से एक छोटी सी धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की, जिससे भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ और धरती का कल्याण हुआ। तभी से गंगा भागीरथी कहलाईं। अपनी पवित्र यात्रा करते हुए वे एक ऐसे आश्रम के पास पहुंचे जो पूरी तरह से उजाड़ और निर्जन था। वहां न कोई पशु पक्षी था, न ही कोई ध्वनि, केवल एक अजीब सी उदासी, एक गहरा सूनापन और जैसे युगों की प्रतीक्षा उस भूमि पर व्याप्त थी। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये स्थान किसी तपोभूमि जैसा प्रतीत होता है, पर यहाँ इतनी नीरवता और इतना विषाद क्यों है? विश्वामित्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुमने सच पहचाना। ये महर्षि गौतम का आश्रम है, जहां एक महान अन्याय हुआ था। ये भूमि एक श्राप से ग्रसित है। यहाँ एक पवित्र नारी की आत्मा युगों से पत्थर की शिला में कैद है और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। तब गुरुदेव ने देवी अहिल्या की करुण कथा सुनाई, कैसे देवराज इंद्र ने ईर्ष्या और वासना के कारण छल से गौतम ऋषि का वेश धरकर उनके सतीत्व को भंग किया। और जब महर्षि गौतम ने यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर बिना पूरा सत्य जाने अपनी ही निर्दोष पत्नी को पत्थर की एक निर्जीव शिला बन जाने का श्राप दे दिया, जो युगों युगों तक वायु का भक्षण करती हुई सभी की दृष्टि से ओझल रहेगी। कथा समाप्त करके विश्वामित्र ने श्रीराम से कहा, हे राम, संसार में किसी गिरे हुए पर दोष लगाकर उसे दंड देना तो बहुत सरल है, परंतु जो गिरे हुए को उठाकर उसे पवित्र कर दे, वही पतित पावन कहलाता है। तुम वही पतित पावन हो। तुम्हारे पवित्र चरणों के स्पर्श से सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस आश्रम में प्रवेश करो और अपने चरण स्पर्श से इस अभागन नारी का उद्धार करो। गुरु की आज्ञा पाकर करुणा और प्रेम के सागर श्री राम ने संकोचपूर्वक अपना चरण उस पत्थर की शिला की ओर बढ़ाया
और जैसे ही उनके कोमल कमल समान चरणों का स्पर्श उस कठोर निर्जीव पत्थर से हुआ, मानो उस शिला में एक दिव्य चेतना का संचार होने लगा। एक अलौकिक प्रकाश उस शिला से फूट पड़ा। देखते ही देखते उस शिला के स्थान पर एक परम तेजस्वी देवी प्रकट हुईं, जिनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थीं। वो देवी अहिल्या थीं। युगों की जड़ता और पीड़ा से मुक्त होकर उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को अपने समक्ष देखा। वे रोती हुईं भगवान के चरणों में गिर पड़ीं और बार बार उनके चरण धोकर कहने लगीं, हे प्रभु, मैं अपवित्र थी, पर आपने मुझे पवित्र कर दिया। आज उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई थी। देवी अहिल्या का उद्धार करने के बाद वे जनकपुरी के निकट एक सुंदर आम्रवाटिका में पहुंचे और वहीं विश्राम किया। जब राजा जनक को ये समाचार मिला कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अयोध्या के दोनों सूर्यवंशी राजकुमारों के साथ पधारे हैं, तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वे स्वयं अपने मंत्रियों के साथ उनके स्वागत के लिए आए और उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने नगर में ले गए। और उधर राजमहल में राजकुमारी सीता अपने स्वयंवर की पूर्व संध्या पर उस विशाल शिव धनुष की पूजा करने के लिए गईं। वे बचपन से ही उस धनुष की पूजा करती आई थीं और आज उनकी वर्षों की पूजा की पूर्णाहुति की घड़ी आ गई थी। उनका हृदय एक अज्ञात आशंका और एक गहरी श्रद्धा से भरा हुआ था। माता सीता ने हाथ जोड़कर भगवान आशुतोष और माँ पार्वती से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, हे गौरी शंकर, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे पिता ने जो प्रण लिया है उसकी लाज रखिएगा। हे हर, इस धनुष की कठोरता को हर लीजिएगा। ये धनुष उसी वीर के हाथों उठे जो शील, शक्ति, सौंदर्य और चरित्र में सर्वश्रेष्ठ हो। अब सारी जनकपुरी और संपूर्ण आर्यावर्त के समस्त वीरों, राजाओं और राजकुमारों की दृष्टि उस एक सभा पर टिकी थी, जहां भगवान शिव का अजेय पिनाक धनुष रखा था। बड़े बड़े बलशाली राजा अपने अहंकार में चूर होकर वहां बैठे थे। प्रश्न केवल एक था, कौन होगा वो परम पराक्रमी जो इस दिव्य धनुष को उठाकर राजकुमारी सीता का पति बनने का गौरव प्राप्त करेगा। इस प्रश्न का उत्तर और भगवान श्री राम की लीला का आगे का वृत्तांत हमें कथा के अगले भाग में मिलेगा। जय श्री राम।